दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे अमेरिका ने पहली बार माना जिंदा और बेहद एक्टिव हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई। ईरान में हाई अलर्ट। IRGC ने कहा जंग के लिए पूरी तरह है तैयार, हर हाल में गिराएंगे ईरान का इस्लामी निज़ाम। रिटायरमेंट प्रोग्राम में मोसाद चीफ का बड़ा बयान। और ईरान के अंदर इसराइल की सीक्रेट हिडन आर्मी की मौजूदगी, बड़ी तरकीब से ईरान के अंदर लाए हथियार। शुरुआत करते हैं इस शो की बड़ी खबरें, चारों बड़ी खबरें। 2 जून की रात अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जिस अमेरिका और जिस इसराइल की तरफ से बार बार मुश्तबा खामनेई की ज़िंदगी और उनके ज़िंदा होने को लेकर सवाल उठाए जाते रहे, अब वही अमेरिका कह रहा है कि मुश्तबा खामनेई ज़िंदा हैं, एक्टिव हैं और ईरान के बड़े फैसले खुद ले रहे हैं। अमेरिका ने पहली बार मान लिया है कि खामनेई ज़िंदा हैं। दोस्तों, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने खुद कही है। 2 जून की रात को अमरीकी सीनेट, उनकी सुबह थी हमारी रात, अमरीकी सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी में गवाही देते हुए रूबियो ने कहा कि ऐसे सिग्नल मौजूद हैं कि मुश्तबा खामनेई पहले के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव रोल निभा रहे हैं और ईरान के मामलों में लगातार शामिल हैं। रूबियो का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पिछले कई महीनों से मुश्तबा खामनेई की सेहत, उनकी मौजूदगी और उनके रोल को लेकर तरह तरह की बातें सामने आती रही हैं। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से पहली मर्तबा इतनी साफ जुबान में ये कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं और मुल्क के अहम मामलों को देख रहे हैं, अहम फैसले ले रहे हैं। दोस्तों, यही नहीं, रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ किसी समझौते की उम्मीद रखता है। रूबियो ने दावा किया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी बात करने के लिए तैयार हो गया है जिन पर पहले बात करने से इनकार किया जाता था। याद रखिएगा, यह अमेरिका का दावा है, खबर है। रूबियो ने कहा कि अगर ईरान सैंक्शंस में राहत चाहता है तो उसे हुर्मुज़ को पूरी तरह खोलने, जहाज़ों से किसी तरह की फ़ीस ना लेने और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लंबी और सख्त पाबंदियां मंजूर करनी होंगी। दोस्तों, लेकिन इस पूरी खबर का सबसे अहम हिस्सा शायद यही है कि जिस शख्स के बारे में, जिस खामनेई के बारे में बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, उसी के बारे में अब अमेरिका खुद कह रहा है कि वो ज़िंदा है, एक्टिव है और ईरान के बड़े फैसलों में उनका सीधा रोल है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका का ये बयान सिर्फ एक जानकारी है या फिर इसके ज़रिए दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ईरान में आखिरी फैसला लेने वाली शख्सियत कौन है, यानी डील खामनेई के थ्रू होगी। बड़े खामनेई, शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी तदफीन को लेकर, या आसान लफ्ज़ों में समझें कि उनके जनाजे, उनको दफन करने के सिलसिले में एक ख़बर आई है जो मैं शायद आपको सुबह के बुलेटिन में दूंगा। थोड़ी और कंफर्मेशन और थोड़ी रिपोर्ट्स उसके बारे में तफसीलात आ जाए तो बढ़ते हैं आगे। अब बड़ी अहम खबरें हैं। ईरान हाई अलर्ट पर है और जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। कम से कम IRGC की तरफ से आए ताज़ा बयान से तो यही पता चलता है। 2 जून को IRGC के स्पोक्समैन ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी ने ये कहा है कि ईरान की फोर्सेस पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हालत में हैं और किसी भी सूरत हाल के, किसी भी सिनेरियो का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब कोई स्पोक्समैन बोलता है तो समझिए वो फोर्स बोल रही है, वो हुकूमत बोल रही है। तो ईरान की फ़ौज का बयान है, मोहब्बी के IRGC का बयान है। मोहब्बी के मुताबिक हालिया जंग और दुश्मन के साथ सीधे टकराव ने ईरान की फोर्सेस को पहले से कहीं ज़्यादा तजुर्बा और जानकारी दी है। इस खबर में इससे ज़्यादा और बताने के लिए कुछ नहीं था, वार्निंग्स थी। लेकिन अगली खबर सुनिएगा, ये एक अलर्ट है। इसराइल अब भी ईरान का निज़ाम गिराने का ख्वाब देख रहा है और साल 2026 की ये जंग के बाद भी उसका ये मकसद बदला नहीं है। कम से कम 2 जून को सामने आई इसराइली रिपोर्ट तो यही बता रही है। 2 जून 2026 को मोसाद ने एक बयान में बताया कि एजेंसी के चीफ रहे डेविड बानिया ने अपनी विदाई की तकरीब में ईरान को लेकर बेहद सख्त बातें की हैं। डेविड बानिया रिटायर हो गया है जी, उसकी विदाई की तकरीब थी, फंक्शन था। रिपोर्ट के मुताबिक डेविड बानिया ने कहा कि इसराइल और मोसाद को ईरान के इस्लामी निज़ाम को गिराने के मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए और इस मिशन को जारी रखना चाहिए। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि पहले अक्सर मोसाद की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबसे बड़ा मुद्दा बताया जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट ये कह रही है कि डेविड बानिया ने सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात नहीं की
बल्कि सीधे सीधे रिजीम चेंज यानी निज़ाम बदलने यानी ईरान के मौजूदा निज़ाम को गिराने की बात पर जोर दिया है। यानी जिस बात को ईरान लंबे वक्त से कहता आ रहा है कि असल मकसद सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है बल्कि पूरे निज़ाम को निशाना बनाना है, अब उसी तरह की बातें खुद इसराइल के सबसे बड़े इंटेलिजेंस हलकों से सामने आ रही हैं। डेविड बानियाई वो शख्स हैं जिसने ईरान की नस नस में मोसाद का जाल पिरो दिया है, चप्पे चप्पे पर जासूस खड़े कर दिए हैं। अगली खबर सुनिएगा सीक्रेट हिडन आर्मी की, लेकिन इस खबर का हिस्सा ये है कि ये बयान ऐसे वक्त में आया है डेविड बानिया का जब हाल ही में हुई जंग के बावजूद ईरान का निज़ाम अपनी जगह मौजूद है, हिला नहीं। IRGC अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं और ईरान की फोर्सेस बार बार कह रही हैं कि वो किसी भी नई जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक रिटायर्ड हो रहे मोसाद चीफ की राय है या फिर ये आने वाले दिनों में इसराइल की बड़ी पॉलिसी की झलक भी दिखा रही है। अब सुनिए एक बड़ी खबर, ये एक इकरारनामा है। ईरान के अंदर इसराइल की एक सीक्रेट फौज मौजूद थी और जब जंग शुरू हुई तो पहला वार भी उसी ने किया। 2 जून को सामने आई एक इसराइली रिपोर्ट में यही दावा किया गया है, 2 जून 2026 को। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून 2025 को पिछले साल जब ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च शुरू हुआ तो ईरान के अंदर मौजूद कुछ ऐसे लोग भी उस ऑपरेशन का हिस्सा थे जो दिखने में आम ईरानी शहरी थे, लेकिन वो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। ख़ास हैं ये मोसाद के एजेंट, और ये हथियार कैसे लाए वो भी गज़ब था। दावे के मुताबिक इन लोगों को इसराइल में ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें वापस ईरान भेजा गया, जहां ये आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे और अपने मिशन का इंतज़ार करते रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि इनके लिए हथियार, ड्रोन्स, मिसाइलों के पुर्जे बल्कि और दूसरे सामान अलग अलग रास्तों से चोरी छिपे ईरान के अंदर पहुंचाए गए। बताया गया कि कई चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर ऐसी चीज़ों के अंदर छिपाया गया जिन पर किसी को शक ना हो, मान लो खाद या खाने के सामान या खिलौने या कोई ज़रूरी औजार। बाद में इन लोगों ने उन पुर्जों को जोड़कर हथियार बनाए और उन्हें IRGC और ईरान के निज़ाम पर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले साल ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले इन्हीं टीमों ने ईरान के अंदर कुछ अहम टारगेट्स के खिलाफ IRGC के बड़े कमांडर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी और शुरुआती हमलों में हिस्सा लिया था, जिसमें सबसे बड़े नुकसान हुए थे। दोस्तों, अगर ये दावे सही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जंग सिर्फ आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स, मिसाइलों और ड्रोन से नहीं लड़ी गई, बल्कि ईरान के अंदर भी एक खामोश नेटवर्क, एक हिडन आर्मी पहले से मौजूद थी जो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। ये नेटवर्क उन कमज़ोर जासूसों का नहीं था जो हर रोज़ ईरान में पकड़े जाते हैं मोसाद के, बल्कि ये जेम्स बॉन्ड टाइप ट्रेनिंग पाए हुए बेहद ख़तरनाक इसराइली एजेंट्स की एक सीक्रेट या हिडन आर्मी थी जो बहुत एडवांस हथियारों से लैस है, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। अगर इस कहानी का कुछ भी हिस्सा सही निकलता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने लंबे वक्त तक ऐसे लोग ईरान के अंदर कैसे काम करते रहे और IRGC उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाई, और क्या उनका पूरा नेटवर्क वाकई ख़त्म हो चुका है या अभी भी उसके हिस्से मौजूद हैं जो ईरान के लिए बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। फिलहाल इन्हीं बड़ी खबरों के साथ ये लेट नाइट बुलेटिन ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। बार बार कह दूं कि खबरें होती हैं, अच्छी लगे या बुरी लगे, खुशी के लिए खबरें नहीं बनती, हर तरफ से खबर लेनी पड़ती है। सलामत रहिए।